ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आज मोक्षदा एकादशी अर्थात श्रीमद् भगवद गीता जयंती का पावन अवसर है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह मोक्षदा एकादशी अर्थात मोक्षदायिनी एकादशी है। और इसी पावन पुनीत तिथि को 5100 करीब 60 वर्ष पूर्व ये ब्रह्म विद्या योग शास्त्र मोक्षदायिनी महाविद्या सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अवतार योगेश्वर कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत हुई थी श्रीमद् भगवद गीता। तो सर्वप्रथम आज गीता जयंती के विशेष अवसर पर सभी वैदिक सनातन धर्मावलंबियों को गीता की कोटिशः बधाई, गीता दिवस की, गीता जयंती की कोटिशः बधाई। और गीता जयंती का क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है, इस पर तो संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। और जो विद्या ब्रह्म विद्या अर्थात जो मोक्षदायिनी ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, जिसको जान लेने, जिसको उपलब्ध हो जाने से समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और वह अमरत्व स्वरूप जो ब्रह्म विद्या है उस धन को प्राप्त कर लेने के पश्चात यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। ब्रह्म विद्या स्वरूप वह जो धन है, उस धन को प्राप्त हो जाने के पश्चात पाने को कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि उसके सिवाय कुछ भी नहीं। वही सर्वस्व है, वही सर्वत्र है, वही सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वज्ञाता, सर्वाधिष्ठान शाश्वत सनातन सत्य है। उसे जान लिया तो सब कुछ जान लिया, उसे प्राप्त कर लिया तो सर्वस्व प्राप्त हो गया। तो इस परम पुरुषार्थ की सिद्धि स्वरूप जो मोक्ष है, जिसमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, उसके निमित्त अनुग्रह पूर्वक परमात्मा ने स्वतः ही यह ब्रह्म विद्या श्रीमद् भगवद गीता के रूप में मानव मात्र के कल्याण के लिए वह महाविज्ञान रख दिया। और जैसा कि पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य का उद्घोष है कि श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक वांग्मय का सारांश है, समस्त वैदिक वांग्मय का सारांश है। और वैदिक वांग्मय में मोक्ष अर्थात आत्मबोध अर्थात उस परम पिता परब्रह्म परमात्मा जो सभी जीवों की आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है, उसका बोध, उसका ज्ञान अर्थात अपने स्वरूप का, अपने आत्यंतिक पारमार्थिक स्वरूप का साक्षात अपरोक्ष अनुभूति ही
मोक्ष कहलाता है, ब्रह्म विद्या कहलाता है, आत्म साक्षात्कार कहलाता है और इसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। इसलिए कि अपने स्वरूप के बोध के बिना जीवों के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का कोई अन्य उपाय नहीं, कोई अन्य मार्ग नहीं है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्वेताश्वतर उपनिषद का उद्घोष है, ऋषियों का उद्घोष है कि उस परम तत्व को जानने के सिवाय अपने आत्म रूप से नित्य उपलब्ध, नित्य प्राप्त वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उस तत्व का बोध, उस तत्व का ज्ञान, उस धन को उपलब्ध होने के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं है अमरत्व का। और अमरत्व का तात्पर्य है शिवत्व, ब्रह्मत्व, कृष्णत्व, रामत्व, तत्वत्व अर्थात सच्चिदानंद घन स्वरूप जो एक अद्वितीय अद्वय ज्ञान स्वरूप जो परम तत्व है, चरम सत्य है, उसका बोध हो जाना। और बोध मात्र ही उसकी परम उपलब्धि है, क्योंकि अज्ञान मात्र ही उसकी अनुपलब्धता का कारण है। वह तुम्हारी हमारी सबकी आत्मा के रूप में तो नित्य उपलब्ध है, जो अजर अमर अविनाशी है, स्वतः में आनंद स्वरूप है। तो आज इस पावन अवसर पर, गीता जयंती के पावन अवसर पर आपके समक्ष कुछ सूत्र रूप में समस्त वैदिक वांग्मय का, जिस प्रकार से आदिशंकर कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता समस्त वेदों का सारांश है, और तत्ववेताओं का कहना है कि श्रीमद् भगवद गीता में भी जो 13वां अध्याय है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यह समस्त, और योगेश्वर कृष्ण ने भी इसी 13वें अध्याय में भी कहा है कि यही अनुशासन मात्र है, यही समस्त ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के सम्यक ज्ञान और सम्यक विवेक से तत्काल आत्मबोध हो जाता है, स्वरूप का बोध हो जाता है। तो आज थोड़े समय में 13वें अध्याय के माध्यम से जो अद्वैत वेदांत का जो अभिष्ट है, जो ब्रह्म विद्या योग शास्त्र है, जो आत्म साक्षात्कार या मोक्ष कहलाता है, उस विद्या को आपके समक्ष रखने का प्रयास करने जा रहा हूं। एक विधि से और एक विधि से उस परम तत्व को प्राप्त विधियां अनेक हैं, मार्ग अनेक है, परंतु वस्तु तत्व पदार्थ एक है। और एक उस तत्व को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाते हो, कृतकृत्य हो जाते हो, पाने को कुछ भी शेष नहीं रहता, जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता। तो आइए एक विधि, और वह विधि क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है? और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सम्यक ज्ञान को ही समस्त वेदों ने, उपनिषदों ने, ब्रह्मसूत्र ने और श्रीमद् भगवद गीता ने अन्य रूपों में लाखों करोड़ों ग्रंथों के द्वारा इसे ही अभिव्यक्त किया है। मैं श्लोकों पर नहीं जा रहा हूं, मेरा प्रयास यह है कि कम से कम समय में आपके समक्ष वह जो ज्ञान गंगा है श्रीमद् भगवद गीता की बीज रूप में, अमृत रूप में, उन अमृत बूंदों को आपके समक्ष सीधे सरल रूप में रख दूं, ताकि उन्हें चख कर उनका रसपान करके आप कृतकृत्य हो जाओ, धन्य हो जाओ। तो आइए इस विधि से कुछ सूत्र लेंगे, 13वें अध्याय के ही कुछ श्लोक लेंगे सूत्र रूप में, और जिनके द्वारा अभी और यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक से सीधे उस अपने परम स्वरूप जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसका साक्षात अपरोक्ष बोध होगा। तो आइए 2-3 श्लोक लेते हैं। दूसरे ही श्लोक में, 13वें अध्याय के दूसरे ही श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। कितना क्रांतिकारी उद्घोष है योगेश्वर कृष्ण का, और यही उद्घोष है समस्त उपनिषदों का, यही उद्घोष है ब्रह्म सूत्र का भी, यही अध्यात्म का सारांश है। और वह कह रहे हैं योगेश्वर कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म कह रहे हैं कि सभी जीवों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात जो देह है वह क्षेत्र है और देह को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो सभी जीवों के अंदर जो जानने वाला अर्थात जो क्षेत्रज्ञ है वह कोई और नहीं, वह मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। आम भाषा में कहना चाह रहे हैं कि सभी शरीरों के अंदर जो शरीरी है, सभी देहों के अंदर जो देही है, सभी क्षेत्रों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वह कोई और नहीं, वह मैं ही हूं। मैं अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और किस रूप में? आत्म रूप से, सत्ता के अस्तित्व के रूप में, केंद्र के रूप में। आत्मा का तात्पर्य, आत्मा एक शब्द नहीं है, आत्मा एक मात्र शाश्वत वस्तु है, सद वस्तु है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उसमें प्रतिबिंबित सा हो रहा है, आभास मात्र हो रहा है। इस गहराई को समझें। अर्थात सर्वत्र सभी क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रज्ञ के रूप में, अर्थात जानने वाले, बोध करने वाले आत्मा के रूप में और कोई नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा अर्थात भगवान ही नित्य व्याप्त है। इससे ज्यादा क्रांतिकारी, इससे बड़ी जीवन में खुशखबरी बताओ कि क्या हो सकती है। तुम अपने जीवन में एक छोटे से ऑफिसर, एमएलए, एमपी, किसी मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी चीफ मिनिस्टर के करीब होकर के उसको जानने, उसके साथ सेल्फी लेकर कितना गौरवान्वित महसूस करते हो। ध्यान से सुनना इस रूपक को, क्योंकि तुम जानते नहीं हो इस उद्घोष की क्रांतिकारी महत्ता को। हजारों वर्षों में भूल गए हैं, शब्द तक याद है। इसलिए समझो, अभी आज की तारीख में तुम छोटे से छोटे पदाधिकारी, छोटे से छोटे छुट भैये नेता के साथ भी सेल्फी लेकर के कितना गौरवान्वित अपने पोस्ट डालते हो कि देखो मैं इन्हें जानता हूं, या इनसे मैं मिलने गया, इस फिल्म स्टार से मिलने गया, इस क्रिकेट स्टार से मिलने गया, इस पॉलिटिशियन से मिलने गया, उस गवर्नर, उस चीफ मिनिस्टर के साथ मेरी सेल्फी देखो। कितने शक्तिशाली महसूस करते हो, कहते हो कि मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर कृष्ण का क्या उद्घोष है, उपनिषदों का, वेदों का क्या उद्घोष है, ब्रह्म सूत्र के ऋषियों ने कैसी क्रांतिकारी उद्घोषणा की तुम्हारे बारे में नहीं जानते हो। गीता तुम्हारे लिए शब्द मात्र रह गया है, कर्मकांड मात्र रह गया है, कुछ भी बचा नहीं है। तो जानो अभी और यहीं जानो कि तुम जो किसी छुट भैये के साथ भी अपना फोटो का सामीप्य संबंध क्षण भर के लिए मिला, उसका सौभाग्य समझते हो। लेकिन जब कृष्ण कह रहे हैं कि जो सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है, सर्वव्यापी है, वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही तुम्हारे अंदर, तुम्हारे एक अंग के रूप में नहीं, तुम्हारी आत्मा के रूप में, तुम्हारे हृदयस्थ जो चेतन तत्व है उस रूप में नित्य उपलब्ध है। जो सर्वनियंता है वही तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा के रूप में उपलब्ध है। गर्व किया तुमने कभी? इसलिए गर्व नहीं किया। तुम्हारे लिए कोई थानेदार, डीएसपी, एसपी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी की सत्ता तुम्हें सत्य लगती है, जो कि क्षणभंगुर है, दैहिक सत्ता है, 2 दिन की ये सत्ता आई और गई। लेकिन वह जो अजर अमर अविनाशी, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान जो परब्रह्म परमात्मा है, वह नित्य तुम्हारी अपनी आत्मा, वह तुम हो। अर्थात तुम्हारी आत्मा का तात्पर्य
तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र, तुम्हारा शुद्धमय, तुम्हारा अपना आपा, आत्मा का तात्पर्य तुम्हारा आत्यंतिकमय, तुम्हारा पारमार्थिक अपना स्वरूप जो है वह पर ब्रह्म है, वह परमात्मा है, वह सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वह तुम्हारे समीप ही नहीं है, उससे कभी मिले थे या कोई ऑटोग्राफ लिया था या सेल्फी लिया था, यह नहीं, इतना मात्र नहीं, वही तुम हो जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वाधार है, जो आनंद का अनंत महासागर है, जो प्रेम का महासागर है, जो सौंदर्य मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, आनंद मूर्ति है। ये तुम्हारा अपना परिचय है, किसी और का परिचय नहीं है। हे सम्राटों के सम्राट, जागो अपने स्वरूप में, जो तुमने भिखारी का भाव पैदा कर लिया है अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या है? तुम हो मूलतः क्षेत्रज्ञ, लेकिन तुमने मान लिया अपने को क्षेत्र। क्षेत्र अर्थात देह, और क्षेत्रज्ञ अर्थात देही, आत्मा, उसको जानने वाली। अब इस क्षेत्रज्ञ विवेक से आइए अपने उस परम स्वरूप को, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है हमारी आत्मा के रूप में, और वह अद्वितीय तत्व है। मेरी आत्मा ही ब्रह्मांड के सभी जीवों की आत्मा है, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान है, उसको जानते हैं। हमने जो क्षेत्र है, जो देह है, उसको ही अपनी आत्मा मान लिया है, और आत्मा हमारे लिए शब्द के सिवाय कुछ भी नहीं। इसलिए कोई अपने शरीर की हत्या करता है तो बोलते हैं आत्महत्या। किसी का अपमान उसके शरीर का हो गया तो आत्मसम्मान, आत्म अपमान की बात हो जाती है, आत्मरक्षा की बात हो जाती है। शरीर पर आक्रमण करूं तो बोले सेल्फ डिफेंस करो, तो आत्मरक्षा। लेकिन जो तुम्हारी अपनी वास्तविक आत्मा है, उस तो शब्द मात्र है, उसको जाना नहीं, उसकी अनुभूति नहीं की, इसलिए उसके गौरव को जानते नहीं, एक मान्यता मात्र है। इसलिए तुम परमात्मा एक तरफ हो और दूसरी ओर एक कोई छुट भैया, नेता, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर हो, तो वह सत्ता तुम्हें सत्य लगती है। कोई सीईओ बन जाओ मल्टीनेशनल का, कोई करोड़ों कुछ रुपए तुम्हें मिल जाए, और एक तरफ कोई कहे कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा, ब्रह्म मिल जाएगा, तो तुम्हारे लिए चूंकि वह एक कल्पना है, कपोल कल्पना है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, एट बेस्ट इट्स एन article of faith and faith alone. For the most of the believers, even it's just an article of faith, और विश्वास का वस्तु मात्र है। इसलिए वास्तव में तुम्हारी आत्मा है ही नहीं, आत्मा वास्तव में तुम्हारी व्यवहारिक अर्थों में तो मरी हुई है। तुम ऐसा जीवन जी रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये आदिशंकर कह रहे हैं, ये योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, ये उपनिषद कह रहे हैं। इसलिए तुम्हारा जीवन जो दुखमय है, नित्य भय से ग्रस्त है, नित्य मृत्यु की भय, विभिन्न प्रकार के भय की, अपमान की, दुख की, शोक की, जन्म की, मृत्यु की, जो तुम्हारे अंदर नित्य शंका भय से ग्रस्त अवस्था है, उसका एकमात्र कारण है अपने स्वरूप का अज्ञान, अनभिज्ञ होना अपने आत्मा से। तो वह आत्मा कहाँ है? जो सर्वनियंता है, सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है, जो परमात्म तत्व है आत्यंतिक अर्थों में, उसको कैसे जाने? तो आइए जानते हैं। जब कृष्ण कह रहे हैं कि वह जो तत्व है तुम्हारे अंदर क्षेत्रज्ञ के रूप में, क्षेत्रज्ञम चापि मां वेद्धे सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम य तत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अर्थात देह देही का जो ज्ञान है, यही सम्यक ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है, यही परम ज्ञान है, यही ब्रह्म विद्या है। और मेरे मत में योगेश्वर कृष्ण करते हैं, यही वास्तविक ज्ञान है। इस ज्ञान के सिवाय सब कुछ निरर्थक है, निष्फल ज्ञान है। क्यों?
क्योंकि इस ज्ञान को उपलब्ध होकर के ही तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, जो तुम्हारा नित्य प्रतिपल का अभिष्ट है, जिसकी कामना है। सृष्टि का प्रत्येक जीव अपने दुखों की सदा सदा के लिए आत्यंतिक निवृत्ति खोज रहा है, प्रयास कर रहा है और सदा आनंद की खोज कर रहा है। वह आनंद जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हो, अहेतुक हो, स्वाभाविक हो, और वह आनंद कोई और नहीं, कहीं और नहीं, वह तुम्हारे अपने आत्मा का आनंद है, वह तुम्हारे स्वरूप का नित्य प्राप्त स्वधर्म है। जिस प्रकार से सूर्य में अंधेरा या शीतलता कल्पित भी नहीं की जा सकती, अग्नि में शीतलता या अंधेरा धर्म है, स्वभाव है अग्नि का। शीतलता, दाहकता, ताप और प्रकाश बिखेरना तो अग्नि का धर्म है। उसी प्रकार से ये सारे दुख तुम्हारे देह तादात्म्य के कारण है। तुमने मान लिया कि ये देह ही मेरी आत्मा है, देह ही एकमात्र सत्य है, तो देह तो असद वस्तु है, ये तो कल्पना मात्र है, प्रतीति मात्र है, पंचभूतों का जो संघात है, ये मायामय है। क्षेत्र का तात्पर्य है माया। यह जो अर्जुन ने प्रथम तो प्रश्न ही किया कि हे प्रभु, मुझे एक पुरुष और प्रकृति का, जड़ और चेतन का, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सम्यक ज्ञान दो। वह पुरुष ही क्षेत्रज्ञ है और प्रकृति ही माया अर्थात देह, शरीर। तो ये देह ही माया स्वरूप है। देह स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर। तो ब्रह्मांड में जितने भी शरीर हैं वे माया की अभिव्यक्ति है, अर्थात माया अर्थात जो असत्य है, प्रतीत सा तो हो रहा है लेकिन जिसकी सत्ता नहीं। जिस प्रकार से आप दर्पण में अपनी छवि देखते हो तो छवि तो प्रतीत होती है, उसमें लगता है कि मैं उस दर्पण में हूं, परंतु होता नहीं। उसी प्रकार से यह अनंत अद्वितीय एक चेतन ब्रह्म अर्थात प्रज्ञान स्वरूप यह आत्मा है। इसमें अनंत नाम रूपात्मक जगत प्रतिबिंबित सा हो रहा है, प्रतीत सा हो रहा है, लेकिन मेरे आत्म दर्पण से परे इसकी कोई सत्ता नहीं। यह प्रतीति मात्र है। जिस समय दर्पण में कुछ प्रतीत हो रहा है, मेरा बिंब वहां दिख रहा है, प्रतिबिंब, उस क्षण भी वहां दर्पण और दर्पण के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से इस अनंत ब्रह्मांड में भी, इसके अंदर बाहर इधर उधर सर्वत्र एक अद्वितीय जो आत्म तत्व है, जो क्षेत्रज्ञ है हमारे अंदर। अभी मेरी आत्मा के रूप में जो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात मेरे शरीर को, मेरे शरीर की गतिविधियों को, मेरी इंद्रियों को, मेरी इंद्रियों की गतिविधियों को जो जानने वाला है, वह जो चैतन्य तत्व है, वही तो आत्मा है, वही तो परम पुरुष है। देह तादात्म्य से वह जीवात्मा कहलाता है। देह तादात्म्य के उच्छेदन के साथ ही वही तो परमात्मा हो जाता है। जिस प्रकार से घट तादात्म्य के कारण जो आकाश, वो अनंताकाश, घटाकाश कहलाता है। मठ तादात्म्य के कारण मठ से सीमित जो आकाश है वो मठाकाश कहलाता है। लेकिन उनका उच्छेदन कर दो, नष्ट कर दो, तो तत्काल वही आकाश जो घटाकाश के रूप में घट के अंदर सीमित या मठ के अंदर सीमित जो आकाश, वास्तव में वही अनंताकाश हो जाता है। उसी तरह से जो हमारे अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात क्षेत्रज्ञ अर्थात जो मेरी आत्मा है, जो मेरे अंदर बोध करने वाली सत्ता है, जानने अभी और यहीं जो बोध हो रहा है, प्रतिपल का जो बोध जानने वाला, अनुभूति करने वाला जो तत्व है, वही तो आत्म तत्व है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस अलोन इज ब्रह्मन, प्योर कॉन्शियसनेस अलोन इज सुप्रीम रियलिटी, एब्सोल्यूट अवेयरनेस अलोन इज दैट ultimate truth, and that is ever present within me। वह जो शुद्ध बोध चैतन्य तत्व है, वह नित्य मेरे अंदर, मेरी आत्मा के रूप में, ध्यान दो इस शब्द को, वह तुम्हारे एक अंग के रूप में नहीं, सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में नहीं, सबसे सुंदर रूप में नहीं, वह आत्मा का तात्पर्य वो सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है। सूर्य की आत्मा क्या है? प्रकाश और ताप सूर्य की आत्मा है।
तब ताप और प्रकाश व्यवहारिक में बोल रहा हूं, एक ही तत्व है, अग्नि तत्व है। वह अग्नि तत्व वहां से निकाल दे तो सूर्य नाम की कोई सत्ता है क्या? वायु की आत्मा क्या है? गमन, गति। लिक्विडिटी इज द आत्मन ऑफ वाटर। जो आर्द्रता है, द्रव भाव है, द्रव धर्म, वो पानी की आत्मा है। उसी प्रकार से जो हमारे अंदर जो चेतन तत्व है, हमारे वास्तव में वह अंदर बाहर सर्वत्र है, सर्वदा है, एकमात्र सद्वस्तु है। उसी के संदर्भ में कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। वह चेतन तत्व ही ब्रह्म है और वह चेतन तत्व ही एकमात्र सद्वस्तु है। और उस चेतन में ही अनंत गतिशील मरण धर्मा जगत प्रतिबिंबित सा हो रहा है। तो वह जो परम तत्व है, जिसे जान करके मोक्षदा एकादशी के दिन, जिस दिन गीता जयंती मनाई जा रही है, वह मोक्ष को उपलब्ध हो जाएंगे। उस स्वरूप को जानते हैं इस विधि से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक से। अभी और यहीं तो मैंने बताया, यह शरीर है जो ये क्षेत्र है, अर्थात जड़ तत्व है, और इसको जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वह आत्मा है, और शरीर तादात्म्य के उच्छेदन के साथ वही परमात्मा है। तो हमारी समस्या क्या है? हमने अपने को शरीर मान लिया है, क्षेत्र मान लिया है। अब अपने परिचय को बदलो। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, हजारों वर्षों से जो सनातन वैदिक धर्म में जो महाविज्ञान है मुक्ति का, उसमें जो बताया, और हजारों लाखों करोड़ों ऋषियों ने, मनीषियों ने, साधकों ने अपनी साक्षात अनुभूति से वह परम गौरव प्राप्त किया, वह यह है कि अब तुम अपने को, पहली बात तुम यह जानो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं न स्थूल शरीर हूं, न सूक्ष्म शरीर हूं, न कारण शरीर हूं। ये पहला पर्दा फाड़ा आपने अज्ञान का, माया का। और दूसरा पर्दा, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं। ये शब्द पर्यायवाची, मैं 10 शब्द कहूं, 50 कहूं, तत्व एक है जो हमारे अंदर प्रज्ञान तत्व है, शुद्ध बोध तत्व है, जो मेरी आत्मा है। उसी के लिए भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग कर रहा हूं ताकि आप उसे समझ सके। तो वह जो मेरी आत्मा है, जो शुद्ध बोध स्वरूप है, जिसे क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं इस 13वें अध्याय में, जो अभी यही हमारी इंद्रियों की गतिविधियों, शरीरों की गतिविधियों, स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों शरीरों की जो शक्ति है, जो प्राण है, जो जीवन शक्ति है, अस्तित्व मात्र है, वह जो चेतन, वह जो क्षेत्रज्ञ, वह जो आत्मा है, वह आत्मा ही मैं हूं, वही मेरा परिचय है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। बस ज्ञान इतना ही है। मैं शरीर जो कि मैंने मान रखा है युग युग से अज्ञान के कारण, जो दृश्यमान है, जो जड़वत है, जो मायामय है, जो प्रतीति मात्र है, जो नित्य विकारी है, नित्य परिवर्तनशील है। कौन है वो? दृश्यमान जगत। और दृश्यमान अर्थात क्षेत्र जो दिख रहा है, इंद्रियों का विषय शरीर, और शरीर के सभी अवयव स्पष्ट दिखते हैं, पंचेंद्रियों के विषय हैं। इसलिए जड़ है, मायामय है, प्रतीति मात्र है। और जो देखने वाला इसे है, जो जानने वाला है, इसका बोध और अनुभूति करने वाला, जो बोधा है, अनुभोक्ता है, जो विषय है, वह कोई और नहीं, वह मेरी आत्मा। अर्थात मेरी आत्मा का क्या तात्पर्य? मैं, मेरा आत्यंतिक मैं, परमार्थिक मैं, माई अल्टीमेट आइडेंटिटी, माई सुप्रीम पर्सनालिटी, दैट इज ऑफ नेचर ऑफ प्योर बीइंग। माइंड द वर्ड्स। माई अल्टीमेट आइडेंटिटी कार्ड, माई अल्टीमेट पर्सनालिटी इज नथिंग बट प्योर बीइंग। शुद्ध अस्तित्व मात्र है, सत्ता मात्र है, जो चैतन्य स्वरूप है। द इटर्नल एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। दैट प्योर कॉन्शियसनेस अलोन इज अपीयरिंग एज इंफिनिटी ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स कॉल्ड फेनोमेनल यूनिवर्स।
यह जो अनंत नाम रूपात्मक जगत जो दिख रहा है, दृश्यमान हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ये वास्तव में मायामय है। माया का तात्पर्य है जो है नहीं लेकिन लगता है कि है। मरुस्थल में मई जून के महीने में जलाशय है नहीं लेकिन भ्रम हो जाता है जलाशय होने का। रज्जु शाम के धुंधले में पूर्ण प्रकाश नहीं, अगर अंधेरा कहीं पर है जहां पर एक रस्सी पड़ी हुई है, रज्जु पड़ा हुआ है, वहां पर तो सर्प था नहीं, है नहीं, परंतु जैसे भ्रम हो जाए उस रस्सी के सम्यक अज्ञान न होने के कारण, उसी प्रकार से सर्वत्र सदा नित्य एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वयंभू अस्तित्व है, जिसमें जन्म नहीं, जिसमें मृत्यु नहीं, जो आनंद का अधिष्ठान है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो तो नित्य तुम्हारा अपना स्वभाव है। कहीं से मांगना नहीं, जो मांगा जाएगा वो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा, कहीं से लिया जाएगा वो भी चला जाएगा, लेकिन जो स्वभाव से ही नित्य उपलब्ध है तुम्हारी आत्मा के रूप में, उसे कैसे मिटाओगे, कहां भेजोगे? शरीर के आने से वो आता नहीं, शरीर के जाने से वो जाता नहीं। अज्ञान के कारण शरीर तादात्म्य के साथ में ये तथाकथित जन्म और मृत्यु को आरोपित कर रहे हैं, परंतु जिसमें और जिस पर और जिससे समस्त जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का बोध हो रहा है, और जो सबका प्रकाशक है, जो देखने जानने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ ही वास्तव में सर्वज्ञ है, अर्थात वही परमात्मा है। वह परमात्मा कोई और नहीं, अभी यही मेरे अपने अहम वृत्ति के रूप में, और सदा ही मेरे मैं पने का कब अभाव हुआ? मेरे मैं पने के सिवाय मेरे शरीर का भी और मेरे सभी संबंधों में नित्य विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मेरे नित्य संबंधी, प्रिय, शत्रु, बंधु बांधव, परिवारजन आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब आए गए। मेरा शरीर भी नित्य परिवर्तनशील, नित्य बदल रहा है, परंतु मैं जो इसका प्रकाशक हूं, देखने वाला हूं, जो क्षेत्रज्ञ हूं, अर्थात जो मेरी आत्मा रूप में जो मेरा मूल स्वरूप है, वह तो एक रस है, वह अद्वितीय है। उसमें भेद कहां? बताओ, कहां देश बाधित होता है यह चेतन, कहां काल बाधित होता है, कहां देश बाधित होता है? किस वस्तु, ये शरीर नामक वस्तु तक वह सीमित नहीं, वास्तव में भ्रम हो जा रहा है। जैसे लगता है कि जिसे मठाकाश या घटाकाश कहते, जैसे कि आकाश बंट गया, सीमित हो गया कलश में, लेकिन वास्तव में आकाश को कोई कलश सीमित कर सकता है, बांट सकता है, उसका खंडन कर सकता है? असंभव। इसलिए अद्वितीय शुद्ध बोध स्वरूप जो आत्मा है, वह तो अद्वितीय तत्व है। उसमें उच्छेदन कैसा, उसमें जन्म मृत्यु कैसी? वह अमर तत्व जो मेरा साक्षी चैतन्य है, वह वही तो परब्रह्म परमात्मा है, वही तो मेरा अपना परिचय है आत्यंतिक स्वरूप से। जिसने अपने को मरधर्मा, दुखी सुखी होने वाला जीव मान रखा है, वह तो सदा शाश्वत शिव है। शिव ही अपने को जीव मान करके सुखी दुखी हो रहा है, जन्म मृत्यु से भयग्रस्त हो रहा है, मान अपमान, उत्थान पतन से चिंतित हो रहा है, शत्रु मित्र का भ्रम हो गया है। मेरे सिवाय, वास्तव में मेरे शिव तत्व के सिवाय ब्रह्मांड में तो कुछ भी नहीं, और मेरे शिव में ही ये अनंत जगत रूपी शव प्रतीत मात्र हो रहा है। शव को देखने वाला मैं हूं, शव को अनुप्राणित संचालित करने वाला मैं, अर्थात मेरी आत्मा, अर्थात जो क्षेत्रज्ञ स्वरूप है मेरा, वह परम परिचय है मेरा। और उसे जान करके ही हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो उस स्वरूप का चलिए एक दो श्लोक लेते हैं संक्षेप में, योगेश्वर कृष्ण के मुखारविंद से जो निकले हैं। क्या कहते हैं उसके बारे में? वह जो चेतन तत्व है, जो मेरी आत्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, तो क्षेत्र हम अभी क्या कर रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान, आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक से तो हमने जान लिया कि जो क्षेत्र है, अर्थात जितने शरीर हैं,
ये जड़ हैं, प्रकृति जनित हैं, मायामय हैं, इनमें नित्य परिवर्तनशील है, ये विकारी हैं, ये दुख स्वरूप हैं, अंधकार स्वरूप हैं, इनमें कोई प्रकाश नहीं, इनमें चेतन तत्व नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। लेकिन इसका जो प्रकाशक जो मेरा चेतन है, क्षेत्रज्ञ है, वह सुख स्वरूप है। शरीर दुख स्वरूप है, शरीरी सुख स्वरूप है। शरीर अज्ञान स्वरूप है, शरीरी ज्ञान स्वरूप है। शरीर जन्म मृत्यु को ग्रस्त है, जन्म मृत्यु से ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त है। लेकिन जो शरीरी है सभी दुखों से, वह असंग होने के कारण अलिप्त तत्व है, स्वयंभू तत्व है, आनंद स्वरूप है। और वह आनंद स्वरूप जो मेरा अपना सच्चिदानंद घन स्वरूप, जो मेरा शुद्ध बुद्ध स्वरूप, ये जो क्षेत्रज्ञ है, उसमें कब परिवर्तन है तुम देखो। तुम्हारे मैं के सिवाय, मेरे मैं के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी एक वस्तु नहीं, कोई एक पदार्थ नहीं। ध्यान से श्रवण करो, एक क्षण में क्रांति घट जाएगी। इसका अनुसंधान करना अपने आप पर, और हजारों शास्त्र पढ़ना हो पढ़ डालना, इसके विपरीत कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मेरा मैं है, शुद्ध बोध स्वरूप जो मेरा मैं है, जो प्रज्ञान स्वरूप मेरा मैं है, जो नित्य मैं अहम अहम आई कॉन्शसनेस जो मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से अहेतुक सुषुप्ति में, जागृत में, स्वप्न की अवस्था में और इन तीनों से परे की अवस्था में जो मेरा स्वरूप जो मैं है, वह जो प्रज्ञान ज्योति है, वह जो ज्योतियों की जो ज्योति है, उसके सिवाय कुछ भी नित्य नहीं, सब कुछ अनित्य है। अर्थात एक वाक्य में, मेरे मैं के सिवाय ब्रह्मांड में जितने यह वह तुम वो ये अब तब, ये सब शब्द हैं माया जनित, कोई सत्ता नहीं। सत्ता अर्थात अस्तित्व एक है, अद्वय अस्तित्व, और उसका बोध सदा प्रथम पुरुष के रूप में, प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष इसीलिए कहते हैं कि वही ब्रह्म है, वह सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह सदा अहम मैं। मेरे मैं का जो बोध है, जो अनुभूति है, जो अस्तित्व है, एकमात्र वही शाश्वत अस्तित्व है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही ब्रह्मांड के समस्त कण कण में व्याप्त है। और तुम, वह, यह, अब तब जब, ये सब शब्द हैं, माया जनित हैं। इन सब का निषेध करके अपने उस स्वरूप मेरे मैं का अनुसंधान करो, मैं को देखो। वही आत्मा है, वही क्षेत्रज्ञ है, वही चेतन तत्व है, और उसमें परिवर्तन नहीं है। योगेश्वर कृष्ण 13वें अध्याय में ही करते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विलक्षण विपरीत लक्षण वाले हैं, दोनों का कभी मिलन हुआ नहीं। माया का अर्थात प्रकृति का पुरुष से अर्थात परमात्मा से, ब्रह्म से कभी मिलन हुआ नहीं, भ्रम सा हो गया है। उसी प्रकार से यह जो शरीरी है, इसका शरीर से कभी मिलन हुआ नहीं। तो क्या इसका तात्पर्य? इसका तात्पर्य शरीर जब रुग्ण होता है तो मैं नहीं रुग्ण होता हूं। ये शरीर जब थक जाता है तो मैं, इसका तात्पर्य मैं बोलता हूं कि मैं थक गया, शरीर दुखी हुआ तो मैं दुखी हुआ नहीं। मैं तो नित्य असंग हूं, मुझे तो न सूक्ष्म न स्थूल किसी प्रकार की कोई सत्ता स्पर्श कर ही नहीं सकती है। तो सुखी दुखी कैसे होऊंगा बताओ? सुखी दुखी तो शरीर के अंग, इंद्रियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि हो रहे हैं। मैं तो इनका प्रकाशक हूं, इनका दृष्टा हूं, इन सबको देख रहा हूं, शरीर को भी बुद्धि को भी सुखी दुखी होते हुए, मंद और तीव्र होते हुए, रुग्ण और स्वस्थ होते हुए शरीर सबको देख रहा हूं, अभी और यहीं, सदा और सर्वदा, और मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है। यही है तथाकथित जो बचपन है और आज तक मैं तो एक तरह एक रस देखने वाला जो क्षेत्रज्ञ हूं, वो तो एक प्रकार से मेरे मैं के बोध के सिवाय जो कुछ भी है माया जनित है। तुम, यह, वह, मेरा, तेरा, ये सब माया में है। द्वैत में, द्वैत मन के द्वारा कल्पित ये सत्ता है। मन का निषेध करो,
का लय करो, विलय करो, अभी अपने अस्तित्व का अनुसंधान करो। मन के विलय होते ही संपूर्ण संबंध, संपूर्ण संसार, ये वो यह वह सब मिट जाएगा। जो बचेगा वह क्या बचेगा? अहम अस्मि, मैं हूं, आई एम कभी मिट नहीं सकता। मैं हूं, इसकी अनुपस्थिति सृष्टि में किसी जीव जंतु, मूर्ख, ज्ञानी, अज्ञानी, पापी, पुण्यात्मा किसी ने नहीं किया है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, आई एम अलोन इज सुप्रीम रियलिटी। वही ब्रह्म है जो कह रहा मैं हूं। और तुम देखो अपने जीवन में मैं हूं के सिवाय दूसरी सारी जो सत्ताएं हैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरी संतान, मेरा मित्र, मेरा शत्रु, मेरा पड़ोसी, मेरा राजा, मेरा प्रजा, ये सारे के सारे शब्द हैं, पहली बात। और दृश्यमान रूप में संबंध ये दिख रहे हैं तो नित्य परिवर्तनशील हैं, आए गए। कोई कल ही मेरा शत्रु बना, कल 2 दिन पहले ही कोई मेरा मित्र बना, अगले दिन ही कुछ बदल जाएगा। ये शरीर, मेरा पति, पत्नी, माता पिता, संतान, ये तो सब कार्य संपादित। शादी से पहले जो कोई जिसको पति कह रहे हो और जिसको पत्नी कह रहे हो, स्वतंत्र रूप से वो कोई नारी थी, लड़की थी, वो लड़का था, वो संबंध स्थापित किया, थोड़े दिन में मृत्यु हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। ये सारे संबंध, सारे हमारे जीवन के सुख दुख, हमने शरीर के दुख सुख को अपनी आत्मा पर आरोपित कर लिया है। तो आओ अब 1-2 श्लोक लेते हैं। वह जो आत्मा है, जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा वह जाना जाता है, जो आज हम गीता जयंती के अवसर पर गीता जयंती विश्व भर में मना रहे हैं, तो उस ब्रह्म विद्या को 1-2 श्लोकों के माध्यम से और स्पष्टता से जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान अर्थात स्वरूप का ज्ञान, मेरे अपना ज्ञान। ब्रह्म कोई बाह्य सत्ता नहीं है। वेदांत विद्य जो निर्गुण निराकार ब्रह्म अगर भिन्न है, कहीं अन्य किसी अन्य जगह किसी अवस्था मिलेगा, वो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं, कोई काल्पनिक परमात्मा शब्द मात्र है। जो नित्य निर्गुण निराकार वेदांत विद्य जो ब्रह्म है, वह मेरा अभिन्न आत्मा है। यही है, अभी है, सदा है, सर्वदा है। मैं ही सर्वत्र हूं, यहां भी वहां भी। जीवन और मृत्यु दोनों का साक्षी और दोनों का धारण करने वाला होता हूं। मृत्यु और जन्म मुझे अस्तित्व नहीं देते हैं। मृत्यु तथा कथित इस शरीर की मृत्यु और शरीर का जन्म मुझ में कल्पित है। मुझ में ये अनंत सृष्टि का सृजन, स्थिति और लय कल्पित है। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं अहेतुक स्वयंभू शाश्वत सत्य हूं। क्या स्वरूप है? मैं हूं, मैं हूं, अस्तित्व, इटर्नल एग्जिस्टेंस हूं। आई एम, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। जो चैतन्य स्वरूप शाश्वत अस्तित्व है, जो स्वभावतः आनंदमय है, सेल्फ कंटेंट, सेल्फ लुमिनस, जो ज्योतियों की ज्योति है, वह सर्व प्रकाशक है, लेकिन उसका प्रकाशक कोई नहीं। वो कौन है? मैं सबका प्रकाशक हूं। मेरा प्रकाशक कोई नहीं, मैं स्वयंभू प्रकाश हूं। उसी के संदर्भ में 1-2 श्लोक लेते हैं। 14वां 15वां श्लोक लेते हैं 13वें अध्याय का, उसको अभी अनुभूति करेंगे इस विधि से। 1-2 श्लोक पर्याप्त हैं, क्रांतिकारी श्लोक हैं उस तत्व को निरूपित करने के लिए। अभी हम ये 2 श्लोक लेते हैं, श्लोक 13 और 14 और 15 लेते हैं 2 श्लोक। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभ्रेचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तस्य भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। ये जो श्रीमद् भगवद गीता के
13वें अध्याय के जो 2 श्लोक मात्र आपके समक्ष रखता हूं, इसमें स्पष्ट और स्पष्ट हो जाएगा। वह समस्त जो ब्रह्म विद्या है अभी और यही परमात्मा का दर्शन, प्रतीति, आभास कैसे होगा, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं, क्यों नहीं जान पा रहे हैं। तो कहते हैं 14वें श्लोक में, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, इसकी क्रांतिकारिता, इस एक को समझ पाओ तो अभी साक्षात परमात्मा। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, अधिकांश जो गीता की टीकाएं हैं वो समझ नहीं पाए हैं, जो भाष्य पढ़ो आदि शंकराचार्य और अन्य महापुरुषों के, तब आपको इसका तात्पर्य क्या। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, हमारी पंचेंद्रियों को ले लो, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और जो मन बुद्धि है ये भी इंद्रिय ही हैं। गुण इनका क्या है, हाथ का गुण क्या है, कर्म करना, ग्रस्प करना। मेरी आंख का गुण क्या है, देखना। कान का गुण क्या है, गुण का तात्पर्य यहां पर उसका कार्य, उसका स्वधर्म क्या है। कान शब्द का श्रवण करती है, जिह्वा वाणी नाक गंध को, त्वचा स्पर्श का बोध करते, ये कर्म है इनके। तो सभी इंद्रियों के सभी गुणों में परमात्मा साक्षात अभिव्यक्त हो रहा है, आभासित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। इस क्रांतिकारी उद्घोष को देखो, ढूंढ रहे हो परमात्मा को, और कब मिलोगे सांवरिया, हे भगवान कब दर्शन दोगे। अरे मूर्ख, प्रतिपल तुम्हारे प्रतिबोध में, प्रत्येक गतिविधि में, प्रत्येक जो अभी यही जो कुछ तुम्हारी इंद्रियां वर्त रही हैं अपने विषयों में, उसमें साक्षात अपरोक्ष रूप से परमात्मा का बोध हो रहा है। परमात्मा भाषित का क्या होता है, शाइनिंग। द लॉर्ड, द गॉड, द ब्रह्मन इज ever shining in each and every function of your senses. This is the exact understanding. सारे शास्त्र भाष्य पढ़ेंगे दर्जनों, उसके बाद जो बोल रहा हूं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, जो वास्तव में तो जिसमें कोई गुण है नहीं, परंतु सभी इंद्रियों के गुणों में सर्वेंद्रिय गुणाभास, आभासम में शाइनिंग, प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। जो स्वतः गुण रहित है, गुण मुक्त है, फिर भी इंद्रियों के कर्मों में, गुणों में जो साक्षात भाषित हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, दिख रहा है। द रियलिटी, द लाइट ऑफ द लाइट दैट इज शाइनिंग in and through each and every function of each and every sense. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव, जो असक्त है, अनअटैच्ड है, कभी भी उसका किसी से संयोग होता नहीं, संग होता नहीं, वो असंग तत्व होते हुए भी अनंत ब्रह्मांड का भरण पोषण वह करने वाला तत्व है। वह जो भरण करने वाला सबका है, वही वह परम तत्व है। और वह जो सभी गुणों से मुक्त है, जिसमें कोई गुण नहीं, और जो नित्य असंग होने के कारण, असंग होने पर भी वह सबका भरण पोषण करने वाला, वह जो है वही परमात्मा है, वही परब्रह्म है, वही मेरा मैं, वही तो क्षेत्रज्ञ है। तो वह क्षेत्रज्ञ अर्थात ब्रह्म, अर्थात परमात्मा, अर्थात मेरी आत्मा नित्य। अब बताओ, मेरी इस वक्त थोड़ी लाइट चला गया है, लेकिन फिर भी शब्द के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं, मैं दिखाता हाथ से। तो वह जो ज्योतियों की ज्योति देखिए, ये भौतिक प्रकाश तो अभी चला गया है, लेकिन ये जो चैतन्य प्रकाश बचा है, जिसके द्वारा मेरी वाणी बोल रही है, मैं यहां पर बैठा हूं, मेरा शरीर क्रियमान है, और आपकी मेरी आंख थोड़ी सी देख पा रही है, अंधेरे को भी देख पा रहे हैं, मेरे कान श्रवण कर रहे हैं। तो कह ये रहा हूं, और कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि परमात्मा को देखना चाहते हो, उस परम तत्व को देखना चाहते हो जो क्षेत्रज्ञ है, जिसे जान करके तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हो। वह परमात्मा सभी इंद्रियों के प्रत्येक कार्य में, गुण में प्रतीत हो रहा है। कैसे? आंख जब भी देख रही है, तो आंख तो एक उपकरण है, और आंख को ऊर्जा प्रदान करता है मन और बुद्धि, और मन और बुद्धि क्या, वो भी तो जड़ तत्व हैं। उनका प्रकाशक कौन है? उनका प्रकाशक मैं हूं, मैं चेतन, जो ज्योतियों की ज्योति हूं मैं। अब
अगर मेरी आंख देख रही है अपने किसी रूप को, तो वहां पर जो चेतन, वह जो सर्वेंद्रिय गुणाभासम, उस देखने की क्रिया में वहां पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म साक्षात रूप से उपस्थित है। कैसे? बृहदारण्यकोपनिषद के 3 अध्याय के 4th ब्राह्मण में दूसरा मंत्र है, उसमें स्पष्ट उद्घोष करते हैं, गहन रहस्य आपके समक्ष खोलने जा रहा है परमात्म दर्शन साक्षात की। जो देखने, उसको इंग्लिश में कहते हैं, यू कांट सी द सीयर ऑफ सीइंग, द सीयर ऑफ सीइंग can't be seen, the hearer of hearing can't be heard, the thinker of thinking can't be known। क्या कह रहे हैं? जो देखने वाले की, जो देखने के क्रिया में जो देखने वाला है, उस देखने वाले को कैसे देखोगे? गहन तत्व है, देखो। यू कांट सी बिकॉज यू आर द सीयर इटसेल्फ। सुनने की क्रिया में जो श्रोता है, उसका श्रवण कैसे करोगे? अर्थात इस गहन रहस्य को संक्षेप में, वह कोई और नहीं है, वह जो आंख देख रही है और उसको प्रकाशित जो मनोप्रकाश कर रहा है, वास्तव में उसका भी प्रकाशक मैं हूं। मेरा मैं है, इन सब का प्रकाशक है, तो मुझको कौन देखेगा? मैं एक अद्वितीय दृष्टा हूं, मैं एक अद्वितीय अनुभोक्ता हूं, मैं एक अद्वितीय स्वयंभू प्रकाश हूं। तो मैं कान के श्रवण करने की शक्ति का भी श्रवण करने वाला हूं, आंख की देखने की शक्ति की भी वो दर्शन शक्ति हूं, मन के चिंतन करने की शक्ति को भी देखता हूं, बुद्धि जो ज्ञान करती है, बोध होता है बुद्धि, उसका भी प्रकाशक मैं हूं। अर्थात जो चैतन्य प्रकाश है, जो अद्वितीय प्रकाश है, वह जो तत्व है, अभी यही सदा सर्वदा समस्त इंद्रियों के प्रत्येक क्रिया में साक्षात अभिव्यक्त हो रहा है। क्योंकि चेतन के अभाव में जड़ की सत्ता नहीं है, न शब्द का बोध, न स्पर्श का बोध, न रूप का बोध, न रस का, न गंध का, किसी का बोध नहीं होगा। और पंच कर्मेंद्रियां हैं, उनमें कोई गति नहीं होगी। इसलिए अगर पंच कर्मेंद्रियां कोई कर्म कर रही हैं, तो वहां भी चेतन तत्व अर्थात क्षेत्रज्ञ उपस्थित है। जब 5 ज्ञानेंद्रियों से कोई बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है रंग रूप रस स्पर्श गंध का, तो उस बोध में भी वह बोधा के रूप में कौन है? मैं हूं। उसको जानने वाला, उसकी अनुभूति करने वाला, उसके प्रकाशक के रूप में मेरा चैतन्य प्रकाश है। यही तो क्षेत्रज्ञ है। और शरीर तादात्म्य के अज्ञान के कारण यह सीमित अपने को समझता है, लेकिन तादात्म्य का उच्छेदन होते ही वही जो मेरा चैतन्य प्रकाश है, वही सबका प्रकाशक है। जब कह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक कर्म में वह अभिव्यक्त हो रहा है, तो अभिव्यक्त हो रहा है अदृश्य दृष्टा के रूप में। वह देखने वाली एकमात्र सत्ता है, तो उसे कौन देखेगा? वह सत्ता कौन है? मैं हूं। ज्योतियों की ज्योति स्वरूप वह सत्ता मैं हूं। जो अभी सत्ता गई थी, ये प्रकाश गया था, विद्युत प्रकाश, इस विद्युत प्रकाश का लोप हो गया था और विद्युत प्रकाश अभी आ गया। इसको प्रकाशित करने वाली मेरी चेतन सत्ता है। वही तो चैतन्य सत्ता ही क्षेत्रज्ञ है, वही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही तो परम पुरुष है, और वही परम प्रकाशक तो परब्रह्म परमात्मा है। उसका ज्ञान ही तो ब्रह्म ज्ञान है, वही तो मुक्ति का मार्ग है, वही तो अमरत्व की विद्या है। और एक श्लोक लेते हैं और फिर समापन करेंगे। अगले श्लोक में कहते हैं, इसी का निरूपण करते हैं, मेरे मैं का, क्षेत्रज्ञ का। जो क्षेत्रज्ञ है वो सर्वज्ञ है, वो ब्रह्म है। क्षेत्रज्ञ कोई और नहीं है। जो जीवात्मा है वही परमात्मा है। इस 13वें अध्याय में यही बताने का प्रयास है, यही बताया गया है। और जीवात्मा और परमात्मा आत्यंतिक अर्थों में तत्व दृष्टि से सदा एक हैं। देह दृष्टि से जीवात्मा जीवात्मा और परमात्मा परमात्मा, लेकिन
आत्मदृष्टि से जीवात्मा और परमात्मा एक हैं। जिस तरह से घटाकाश, मठाकाश और अनंताकाश तत्व दृष्टि से, आकाश की दृष्टि से तो एक अद्वितीय है, कभी भेद ही नहीं हुआ। तो आइए अगले श्लोक के माध्यम से जानते हैं कि ये जो अनंत ब्रह्मांड है, इसमें एक अद्वितीय मेरा मैं चैतन्य प्रकाश ही अधिष्ठान है, वही प्रकाशक है। जी हाँ, बहिरंतस्य 15वां श्लोक है 13वें अध्याय का। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थ चान्तिके च तत्। बहिरंतस, ब्रह्मांड में जितने भूत हैं, प्राणी हैं, अस्तित्व है, सबके अंदर बाहर सर्वत्र। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम, चर में, अचर में, जड़ में, चेतन में, सभी प्राणियों, सभी भूतों, सभी अस्तित्वों के अंदर वह एक अद्वितीय जो चेतन तत्व है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थ चान्तिके च तत्। वही परब्रह्म, वही जो क्षेत्रज्ञ है, वही जो आत्म स्वरूप जो परमात्मा है, वही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने के कारण अज्ञानी को कभी भी नहीं जान पड़ता है, उसका बोध नहीं हो पा। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्, अविज्ञ रह जाता है, अर्थात अनजाना रह जाता है, उस तत्व को जान नहीं पाते हो। सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसलिए अज्ञानी को वह पता नहीं चल पाता है, अज्ञानी उससे अनभिज्ञ रह जाता है। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थ चान्तिके च तत्। और लेकिन वही तत्व दूर से दूर भी वही है और नजदीक से नजदीक भी वही है, क्योंकि एक अद्वितीय तत्व है, वह सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है। लेकिन इस दूसरे पद का अर्थ बहुत गहरा है। जब कह रहे हैं कि सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्, वह सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है। अविज्ञेयम् दूरस्थ चान्तिके च तत्, वह दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है। इसका जगत गुरु आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में और अन्य भाष्यकार ये बताते हैं, अधिकांश भाष्यकार, और वो गहन तत्व है कि अज्ञान के कारण वह परमात्मा दूर से दूर लग रहा है। कल्पना करते हैं, अरे इतनी युग तक तपस्या करूंगा, इस तीर्थ स्थान पर जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा। परमात्मा अभी नहीं है, यहां नहीं है, कहीं अन्यत्र है, किसी अन्य काल में मिलेगा, किसी अन्य रूप में मुझसे भिन्न सत्ता है। ये अज्ञान के कारण ऐसा लग रहा है, तो दूर से दूर हो गया, काल काल तक, युगों युगों तक नहीं उसका पता चलता है। लेकिन ज्ञानी को, जिसने सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को जान लिया, उसके लिए दूरस्थ चान्तिके च तत्, अंदर से अंदर, द इनर मोस्ट रियलिटी, द मोस्ट इंटीमेट रियलिटी, द क्लोजेस्ट रियलिटी, हमारे सबसे नजदीक, हमारी आत्मा से नजदीक मेरे लिए क्या है, आप बताओ। सोचो अपने आप पर, अभी इसकी गहराई समझो। अर्थात जो वह परमात्मा है, वास्तव में तुम्हारी आत्मा के रूप में जो सबसे नजदीक है, उससे नजदीक कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अपनी आत्मा तो तुमसे अभिन्न है, तुम्हारी पत्नी तो तुमसे भिन्न है, तुम्हारे माता पिता, कितना प्रेम करो, पति पत्नी, संतान, मित्र, किसे भी, लेकिन फिर भी तो कितने देर मिलन होता है, शरीर का मिलन होता है, या जिस किसी भी कारण से तुम दोनों एक से सानिध्य संबंध या एकत्व का बोध करो भाव मात्र से। लेकिन जो मेरी आत्मा है, जो मेरा मैं है, नित्य रूप से अहम के रूप में भास रहा है, उससे नजदीक क्या है। और इसीलिए कहा, वह जो सबसे नजदीक है उसका बोध हो जाए तो वह परमात्मा मेरे मैं के रूप में, सृष्टि में कोई वस्तु उतनी नजदीक नहीं, उतनी स्वाभाविक नहीं, वह नित्य प्राप्त है, नित्य उपलब्ध है। मेरा मैं, मेरी आत्मा, क्या कह रहे हैं, बड़ी क्रांतिकारी बात। वह जो परब्रह्म परमात्मा है, जो सभी जीवों के अंदर क्षेत्रज्ञ के रूप में जानने, सोचने, जानने, बोध करने की क्षमता के रूप में, विषय के रूप में, प्रत्येक क्रिया के अनुप्राणित करने वाली सत्ता के रूप में, वही ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। बहिरंतस्य भूतानाम, सभी चर अचर जो प्राणी हैं, जीव हैं, भूत हैं, उनके अंदर बाहर सर्वत्र है, लेकिन सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसलिए वह उसका बोध नहीं होता है। लेकिन अगर
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो कोई गुरु मिले, जिसने उस तत्व को जान लिया, तो वह तुम्हें जो सबसे दुरस्त है उसको सबसे नजदीक के रूप में दिखा देता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा से नजदीक क्या है, उसीलिए उसको साक्षात अपरोक्ष कहते हैं। वह जो ब्रह्म साक्षात है लेकिन अपरोक्ष है, क्योंकि अपरोक्ष तत्व कौन है? वो मैं हूं। वह प्रत्यक्ष से भी नजदीक है। ये प्रत्यक्ष, इसको ये टेबल देख रहा हूं, ये मोबाइल देख रहा हूं, ये प्रत्यक्ष कहा जाएगा, लेकिन इसको न प्रत्यक्ष कहते हैं न परोक्ष कहते हैं। उनसे भी अभिन्न अभिन्नत्व का, उस परमात्मा के इस जीवात्मा के साथ एकत्व अभिन्नत्व की सिद्धि के लिए वेदांत में ये जो शब्द सर्वत्र प्रयोग होता है, विशेष रूप में ईश्वर भाष्य है, ये कई मंत्र हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन, वो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन जो है सदा साक्षात रूप से डायरेक्ट इमीडिएट इंट्यूटिव रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम सेल्फ। अपरोक्ष क्यों? क्योंकि न प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि वो इन पंचेंद्रियों का विषय नहीं। तो क्या परोक्ष है? कभी वो दिखेगा नहीं, उसका बोध नहीं होगा, कहीं अन्यत्र है नहीं, वो अपरोक्ष है। वो दृश्य का दृष्टा है, विषयी, प्रत्येक विषय में विषयी के रूप में उपलब्ध है, प्रत्येक दृश्यमान वस्तु में नित्य दृष्टा के रूप में। वह कौन है? वह मैं हूं। प्रत्येक विषय का विषयी मैं हूं। प्रत्येक दृश्यमान जो बोध हो रहा है, पंचेंद्रियों के जो विषय हैं उनका जो बोध हो रहा है, उसमें उस जानने वाले ज्ञाता के रूप में मैं नित्य उपलब्ध हूं। इसलिए मुझसे नजदीक कौन है, अर्थात परमात्मा से नजदीक कौन है, उस ब्रह्म से नजदीक कौन है? दूसरे शब्दों में सर्वत्र परमात्मा ही है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। और अभी यही तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारी सुषुप्ति में, तुम्हारी जागृत और तुम्हारे गहन निद्रा में भी समस्त ज्योतियों की जो ज्योति है, उस श्लोक के साथ समापन करेंगे। अगला श्लोक जो भगवद गीता में है, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमोच्यते ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। पुनः एक बार देखो, एटम बम छोड़ा इन्होंने अज्ञान पर। हृदय सर्वस्य विष्ठितम्, जो ज्योतियों की ज्योति है। अभी बताया मैंने, विद्युत प्रकाश चला गया था, लेकिन चैतन्य प्रकाश से प्रकाशित होकर मैं क्रियमान था। वह ब्रह्म था यहां पर, इसलिए सक्रिय था मैं। उसे ही आत्म प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश, दिव्य प्रकाश, परमात्मा प्रकाश कहें आप। तो वो ज्योतियों की ज्योति है और सभी जीवों, सभी प्राणियों, सभी भूतों के हृदय सर्वस्य वेष्ठितम, अर्थात सभी जीवों के मन बुद्धि में, हृदय का अर्थात मन बुद्धि में विशेष रूप से स्थित है, अर्थात प्रकाशक वहां पर जो चिदाभास के रूप में, वही तो वह परम तत्व जो ज्योतियों की ज्योति है, वह नित्य प्रभाषित हो रही है, भाषित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तामसः परम उच्यते, उसमें अंधकार कभी नहीं होता, वह परम तत्व है। इस कमरे में अभी विद्युत प्रकाश गया था, फिर आ गया। सूर्य भी आता है जाता है, अग्नि भी आती है जाती है, लेकिन न कभी जो कोई आता है न जाता है, वह है मेरा चैतन्य प्रकाश। गहन निद्रा में भी, सुषुप्ति में भी, जागृत में भी, सुख में भी, दुख में भी, मान में भी, अपमान में भी, जन्म में भी, मृत्यु में भी, सब सर्व प्रकाशक जो चैतन्य प्रकाश है, वही तो वह परम पुरुष है, वह परम सत्ता है, वह ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञान स्वरूप है। इसलिए कहा क्षेत्रज्ञ, तुम क्षेत्रज्ञ हो, तुम क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ हो। अब तक माना था कि मैं देह हूं, अब तुम जानो देही। देही को ही कह रहे हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, जो ज्योतियों की ज्योति है, जो समस्त प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। और हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वह सदा ज्ञानमय है, उसमें कभी भी तमस नहीं, कभी अंधकार होता नहीं। मेरी चेतन आत्मा के अतिरिक्त, अर्थात मेरे मैं, मेरे आत्म स्वरूप, मेरे मैं के सिवाय सब आवागमन से सीमित हैं, देश काल वस्तु परिच्छिन्न है। लेकिन मेरा जो चैतन्य प्रकाश है, जो ज्योतियों की ज्योति है, वह स्वयंभू प्रकाशक है। सेल्फ लुमिनस एग्जिस्टेंस, सेल्फ एग्जिस्टिंग सोवरेन रियलिटी। वो कौन है? मेरा मैं।
जो क्षेत्रज्ञ है, सबको जानता हूँ, सबका बोधा हूँ मैं, प्रत्येक बोध में बोधा हूँ, प्रत्येक विषय बोध का विषय हूँ, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। इसलिए अब मैंने जान लिया, यही मेरा अज्ञान था। मैं शरीर हूँ नहीं, मैं देह हूँ नहीं, लेकिन मैंने अपने को शरीर मान रखा था, मैंने अपने देह को ही आत्मा मान रखा था। अब मैंने जान लिया, मैं शरीर नहीं, शरीर का प्रकाशक हूँ, देह नहीं, देह का प्रकाशक हूँ, क्षेत्र नहीं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, मैं जड़ नहीं, चेतन हूं, मैं प्रकृति नहीं, पुरुष हूं, मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं और नित्य मैं चैतन्य प्रकाश है, मैं शब्द नहीं, मैं अंग नहीं, वह प्रज्ञान तत्व है जो ज्योतियों की ज्योति है, जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, जो माया से आवृत होकर क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है सभी जीवों के अंदर, वह क्षेत्रज्ञ ही सर्वज्ञ है, वही ब्रह्म है। अब मैंने जान लिया। इस गीता जयंती के पावन अवसर पर मैंने यह जान लिया। बस दो बात ही जाननी है, तीसरी कुछ भी जानने लायक नहीं है। पहली बात यह है, जो अज्ञान का पर्दा है वह फाड़ो। वह पर्दा क्या है? मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है। ये जाना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से तत्ववेताओं ने, ऋषियों ने उद्घोष किया है, उसके अनुरूप जाना और अनुभूति की। ये शरीर तो नित्य चलायमान है, ये तो असत वस्तु है, असत है, दुखमय है, अज्ञानमय है, और मैं तो इसका प्रकाशक हूं। शरीर नहीं शरीरी हूं, देह नहीं देही हूं, मैं क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ हूं, मैं जीवात्मा नहीं परमात्मा हूं। तात्विक अर्थों में मेरे अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं, मुझसे परे कोई काल नहीं, कोई देश नहीं। समस्त देश काल और ब्रह्मांड मुझ में ही कल्पित हो रहे हैं। मैं चैतन्य प्रकाशक हूं, मैं शाश्वत शिव हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ब्रह्मांड के सभी वैज्ञानिकों को चुनौती है, मेरे मैं का अभाव तो कोई सिद्ध करे, कोई तो दिखाए मेरा अभाव कब हुआ, और मेरे चैतन्य प्रकाश की सीमा कहां पर है। सूर्य चंद्र तक मंगल कहां बताओ। जो है और जो नहीं है सब मुझ चेतन में, मुझ चैतन्य प्रकाश की कहीं कोई सीमा नहीं। मैं देश काल वस्तु अपरिछिन्न चैतन्य प्रकाश हूं, मैं ही मैं हूं, मुझ में ही अनंत ब्रह्मांड प्रतिबिंबित हो रहा है। इसलिए इस पावन दिव्य गीता जयंती के अवसर पर यहीं और अभी अपने उस दिव्य स्वरूप का, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट एनीथिंग, आई एम प्योर बीइंग, आई एम प्योर बीइंग, I am pure being of the nature of eternal existence, pure consciousness which is blissful. मैं ही शिव हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं। जब कभी भी जहां कहीं भी सृष्टि में कुछ भी जो कुछ भी किया गया है वास्तव में मेरे द्वारा ही हुआ है, फिर भी मैं अकर्ता हूं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में कुछ भी संभव, न अस्तित्व संभव है, न कोई क्रिया संभव है, न कोई कार्य संपादन संभव है। मेरे चैतन्य प्रकाश में ही सब कुछ संभव है। ब्रह्मा विष्णु शिवेन्द्राद्या यद यद कुर्वन्ति सर्वशः तद अहम चिद्वपुः सर्वं करोमीत्येव भावः। भाव करो, संकल्प करो, विचार करो, ऐसी अवधारणा करो दृढ़ कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र महेश जिसके द्वारा भी, अन्य के द्वारा भी, जहां कहीं भी, जब कभी भी जो कुछ भी किया गया है वह वास्तव में मुझ चैतन्य पुरुष में, चिद पुरुष
Chaitanya Vapuhu, the embodiment of pure consciousness, I alone was responsible for that. मेरे चिद बपू के द्वारा ही, चैतन्य पुरुष के द्वारा ही इस जगत में जो कुछ भी हुआ है वह हुआ है, हो रहा है और होगा, क्योंकि मैं एकमात्र सद्वस्तु है, मेरे सिवाय मेरी अनुपस्थिति में किसी की सत्ता नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, ये चैतन्य सत्ता है, वह जो आत्म सत्ता है। और इसलिए अभिभाव करो। अज्ञान के कारण मान लिया था तुमने कि मैं शरीर हूं, तो इसका त्याग करो। मैं शरीर नहीं हूं, पहला अफर्मेशन। और दूसरा, मैं शरीर का प्रकाशक आत्मा हूं, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, स्वप्रकाशित सत्ता है, स्वयंभू अस्तित्व है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वनियंता, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान है। और वह नित्य मेरी आत्मा के रूप में नित्य प्राप्त है, स्वभाव से प्राप्त है। कोई पोषण नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना, कोई श्रम नहीं करना, बस जान लेना है कि मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूं, जड़ नहीं चेतन हूं, प्रकृति नहीं पुरुष हूं, शरीर नहीं शरीरी हूं, देह नहीं देही हूं, क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ हूं, क्षेत्रज्ञ ही सर्वज्ञ है, जीवात्मा ही परमात्मा है, मैं ही वह परमात्मा हूं। सोहमस्मि सोहमस्मि सोहमस्मि, शिवोहम शिवोहम शिवोहम।